आज क्यों आखिर बिहार में 25 मार्च 2024 आधे बिहार में होली मनाई जा रही है, आधे में नहीं मनाई जा रही है, फिर भी पूरे राज्य भर के महिलाएं, शिक्षिकाएं खुद को क्यों असुरक्षित महसूस कर रही है और क्यों इस के पाठक को खुला उन्होंने चैलेंज किया कि जो करना है कर लो, विद्यालय नहीं जाएंगे, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे देश में आज भी महिला सुरक्षित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन ग्रुप पर। साथियों, एसीएस के पाठक के द्वारा 25 मार्च 2024 को पूरे बिहार में विद्यालय खुला रखा गया है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अन्य जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं, उनका लगातार सुबह से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार वासियों को होली के पावन अवसर पर शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि जब 25 मार्च 2024 को होली है ही नहीं, तो फिर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा होली की शुभकामनाएं क्यों दी जा रही है। शिक्षा विभाग का मानना है कि 25 मार्च को होली नहीं है, इस वजह से 26 और 27 मार्च को होली के पावन अवसर पर छुट्टी दे दी गई है। दूसरी तरफ एक लेटर और देखने को मिल रहा है, बालिका माध्यमिक उच्च विद्यालय का है, जिसमें 25 से 27 तक लगातार छुट्टी है। लेकिन अन्य सरकारी विद्यालयों में आखिर छुट्टी क्यों नहीं? और आप सभी देख पा रहे हैं कि होली के इस पावन पर्व को किस प्रकार से धूमिल किया जा रहा है। कुछ लफंगे लुच्चों के द्वारा सड़कों पर वो खड़े हैं, बाल्टी में गोबर का घोल लेकर के, धूल कीचड़ लेकर के, मलमूत्र लेकर के, पानी में रंग घोल करके, और उस रास्ते से गुजरते हुए सभी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कौन किस कार्य से जा रहा है, बिना ही उसका ध्यान में रखे हुए और उनके साथ वो होली खेलना आरंभ कर दे रहे हैं, जिसका शिकार आज एसीएस के पाठक के द्वारा जो विद्यालय खोले गए हैं, उसमें ड्यूटी पर जाते हुए शिक्षक शिक्षिकाएं भी उसका मार झेल रहे हैं, उससे प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, उससे ग्रसित हो रहे हैं। साथ ही बीमारी किसी को कभी भी हो सकता है, बीमारी का न तो कोई जात है न धर्म है, और इसका बिना ध्यान में रखे हुए बीमार लोगों पर भी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, उन पे भी रंग फेंका जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर कीचड़ धूल फेंके जा रहे हैं, उन पर मल मूत्र गोबर फेंके जा रहे हैं। ये किस प्रकार की होली है आखिर? आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक विशेष पोशाक ग्रहण किए हुए महिलाओं को लुच्चे लफंगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, और जिसे के बचाव में काफी बुद्धिजीवी लोग भी उतर चुके हैं। आखिर क्यों, किस हद तक गिर चुका है हमारा ये भारत का सभ्यता और संस्कृति? कैसे दंभ भरते हैं माननीय प्रधानमंत्री एवं अन्य जो भी खोखला हिंदुत्ववाद भगवाधारी जो वस्त्र धारण किए हुए हैं कि विश्व गुरु बनने वाले हैं बेहद ही कम समय में भारत। क्या ऐसे भारत विश्व गुरु बन सकता है? क्या ऐसे विश्व गुरु बनने के लिए आप सपना देख रहे हैं? आप सोचिए और समझने की आवश्यकता है इस बात को। मारा कौन जा रहा है या शोषित और प्रताड़ित कौन हो रहा है? क्या वे लोग या उनके परिवार हो रहे हैं जो न्यूज चैनलों पर बैठ करके और नफरतें बांट रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे को उकसा रहे हैं, उन्मादी बना रहे हैं? उनके जो आलीशान स्टूडियो में बैठ करके जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, उनके पुत्र पुत्रियां जो हैं वे विदेशों में पढ़ते हैं, वे खुद सुरक्षा के घेरे में हैं, उन पर कोई किसी प्रकार की, उन्हें किसी से दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है, और आपको यह एहसास दिलवा रहे हैं कि आप खतरे में हो। कहाँ खतरा है, किससे खतरा है? खतरा मोल बांटी जा रही है, और दोनों तरफ से लोगों से। ऐसा नहीं है कि एक तरफ के लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ तिलकधारी भी ऐसा कर रहे हैं और कुछ टोपीधारी भी ऐसा कर रहे हैं। और जो भी तिलकधारी या टोपीधारी हैं, जो अपने अपने कौम को उकसाने और उन्मादी बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, वे आलीशान बिल्डिंगों में, सुरक्षा घेरे में, आलीशान जो न्यूज चैनल के कार्यालय हैं, वहाँ से आप सभी को उन्मादी और नफरती बनाने के लिए वे तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और तरह तरह के बयानबाजी करते हैं। इसे सोचने और समझने की आवश्यकता है। आखिर आप किसी दूसरे धर्म के महिला या पुरुष को टारगेट करते हैं, तो जिस जगह पर आपके द्वारा टारगेट हो रहे हैं वे, वहाँ पर उनका नुकसान होता है, और कहीं और जगहों पर दूसरे धर्म या जाति के लोगों के द्वारा आपके ही धर्म या जाति के महिला पुरुष को टारगेट किया जाता है, वहाँ पे आपके लोग ग्रसित होते हैं।
लेकिन जो न्यूज़ चैनलों में, आलीशान भवनों में, सुरक्षा के घेरों में रह करके और जो उकसा रहे हैं, नफ़रत उत्पन्न कर रहे हैं, उन्माद पैदा कर रहे हैं, उन्हें आज तक किसी भी प्रकार के कोई खतरा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसे समझने की आवश्यकता है। आप पर्व मना रहे हैं, मनाएँ, लेकिन होली का पर्व अपनों के साथ मनाने का पर्व है, उनके साथ मनाने का पर्व है जो प्यार से स्वीकार करते हों, न कि कोई बीमार व्यक्ति, कोई किसी अन्य कार्य से, रास्ते से गुजरते हुए व्यक्ति को अनजाने से आप रंग परा दें, आप उन्हें रोक करके उनका कपड़ा फाड़ दें, पूरा गोबर, मिट्टी, धूल से आप उन्हें नहला दें, कीचड़ से नहला दें, रंग उन पर उधेड़ दें, पानी उधेड़ दें। तो ऐसे होली मनाया नहीं जाता है। यह साबित कर रहा है कि आज भी हमारा राज्य, हमारा देश इस मामले में कितना पीछे है कि उसके पास क्या गलत है, क्या सही है, खुद से सोचने की क्षमता नहीं है उसमें। सिर्फ वह सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एवं अन्य माध्यमों से उन्माद फैलाने वाले, ईर्ष्या उत्पन्न करने वाले, डर और खौफ पैदा करने वाले लोगों के बहकावे में आकर के और इस प्रकार के वो कुकृत्य कर रहे हैं। इससे किसी को भला नहीं होने वाला है, दोनों पक्षों में से किसी को भला नहीं होने वाला है। आप सोचिए एक बार कि आप करने क्या जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं। जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि प्यार से 2 बाल्टी पानी ही उधेड़ दिया, प्यार से 2-4 बूंद रंग ही छिड़क दिए गए, तो इससे बुरा क्या मानना है। और जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं इस बचाव में, उस लुच्चे लफंगे जाहिलों के बचाव में, उनको खुद सोचना चाहिए। क्या उन लुच्चे लफंगे जाहिलों के बीच उनकी माँ, बहन, बेटी यदि होली खेलने के लिए आमंत्रित किया जाए तो क्या उन्हें उन लुच्चे लफंगों के बीच वो भेजने के लिए तैयार है? अन्य धर्मों के बहनों के साथ ऐसा हुआ। आप कह रहे हैं कि सही है, मैं कह रहा हूं कि जो सही कह रहे हैं वही उन लुच्चे लफंगों के बीच अपने माँ, बहन, बेटी को होली खेलने के लिए भेज दें, फिर समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। तो इसे सोचने की आवश्यकता है। होली लुच्चे लफंगों जाहिलों के लिए नहीं है, होली उनके लिए है जो हर कौम, हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति से प्यार करते हैं, स्नेह बांटते हैं। इसे होली कहते हैं, न कि ईर्ष्यावश, द्वेषवश विशेष पोशाक तक देख करके, विशेष चेहरा पहचान करके और उन पे आप जबरदस्ती होली थोपे। यह पर्व नहीं है। जो भी हो रहा है इस भारत में, यह बेहद ही दुर्भाग्य है हमारे देशवासियों के लिए कि हम इस मुकाम पर आकर के खड़े हैं कि हमें यह सब देखना पड़ रहा है। कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं जाति के नाम पर, कहीं हिंदुओं का बलि पड़ रहा है तो कहीं मुसलमानों की बलि पड़ रही है, कहीं दलितों का तो कहीं उच्च वर्ग के लोगों का। नुकसान हर हाल में हम भारतीयों का ही है, चाहे हम में से किसी भी भाई बंधु का किसी के द्वारा गला रेता जा रहा है, नुकसान हमारा है। न तो हिंदुत्ववाद के खोखले चोले ओढ़े हुए उन आलीशान भवनों में, कार्यालयों में रहने वाले लोगों का कोई नुकसान है, और न ही टोपीधारी जो मुस्लिमों के संरक्षक बने हुए हैं, जो ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न करते हैं, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, वैसे लोग भी सुरक्षा के घेरे में, आलीशान भवनों में हैं, उन पर भी कोई आफत नहीं है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक ही सदन में, एक ही न्यूज़ चैनल पर आकर के और दोनों कौम के लोग एक साथ बैठ करके और उन्माद फैलाने, जहर घोलने, नफरत उत्पन्न करने, ईर्ष्या भरी बातें करने का काम करते हैं। और आपको यह जान करके हैरत नहीं होना चाहिए कि शो शुरू होने से पूर्व भी दोनों हाथ और गले मिलते हैं और शो समाप्त होने के बाद भी दोनों हाथ और गले मिलते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है। भले ही दिखता कुछ और है सामने से, लेकिन होता कुछ और है अंदर में, बैक में। इसे समझने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है असुद्दीन ओवैसी और समीत पात्रा दोनों हाथ नहीं मिलाते हैं, गले नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, लेकिन जब आपके हमारे सामने मंच पर होते हैं तो फिर देखिए दोनों अलग अलग, एक हिंदुत्ववाद और दूसरा इस्लामवाद को लेकर के हमारे आपके बीच किस प्रकार से उन्माद उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो इसे समझने की आवश्यकता है। आज क्यों आखिर बिहार में 25 मार्च 2024 आधे बिहार में होली मनाई जा रही है, आधे में नहीं मनाई जा रही है, फिर भी पूरे राज्य भर के महिलाएं, शिक्षिकाएं खुद को क्यों असुरक्षित महसूस कर रही है? और क्यों एसएसके के पाठक को खुला उन्होंने चैलेंज किया कि जो करना है कर लो, विद्यालय नहीं जाएंगे, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे देश में आज भी महिला सुरक्षित नहीं है। और इसका साक्ष्य सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आते जाते रास्ते में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है होली के नाम पर, किस प्रकार से लुच्चे लफंगे लोग उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनका शोषण और प्रताड़ना कर रहे हैं। बच्चों में क्या जा रही है आज की जो नस्लें हैं, उन्हें इस नफरत, द्वेष, इस ईर्ष्या में उन्हें ढकेला जा रहा है। उनके द्वारा एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जो एक विशेष वस्त्र धारण की हुई महिला पर, वह जबरन
होली खेलने के बहाने उस पर आक्रामक होता है? क्यों आखिर उस बच्चे के अंदर इस प्रकार की भावनाएँ उत्पन्न हो रही है? कहाँ जा रहा है हमारा देश? किस ओर हमारा जा रहा है भविष्य? इसे सोचने और समझने की आवश्यकता है। और आप सभी अभिभावकगण, गार्जियनों को अपने बच्चों के प्रति इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो हमारे वर्तमान सरकार के द्वारा जिस प्रकार से अव्यवस्था फैलाई जा रही है, जिस प्रकार से धर्म और जाति के नाम पर नफ़रत उत्पन्न किए जा रहे हैं, उन्माद फैलाए जा रहे हैं, उससे अपने अगले आने वाले पीढ़ी को, नस्ल को, भविष्य को बचा करके सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। उन्हें हमारे पूर्वजों के द्वारा सैकड़ों, हज़ारों वर्ष पूर्व का जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो परंपरा है, उससे अवगत कराने की आवश्यकता है। आज भी हमें गर्व है कि हम बिहार के औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड के भरौंधा पंचायत के भरौंधा गाँव के निवासी हैं, जहाँ पे एक साथ 100 घर की बस्ती में हिंदू भी हैं, साथ में मुस्लिम भी हैं, साथ में अलग-अलग 1 दर्जन जाति हैं एक साथ में। लेकिन आज तक हमारे गाँव में न तो जाति को लेकर के, न धर्म को लेकर के किसी प्रकार से कोई उन्माद हुए हैं। यहाँ दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, उच्च वर्ग के लोग भी हैं। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं। लेकिन कभी किसी पर्व त्योहार को लेकर के कहीं अनबन नहीं हुआ। हम ईद में साथ में सेवइयाँ भी खाते हैं और होली में हम साथ में रंग गुलाल भी खेलते हैं। दीपावली या छठ महापर्व पर जब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो दोनों मिल करके करते हैं। जब उनकी ताजिया होती है तो हमें भी अवसर प्रदान होता है उस ताजिए में सम्मिलित होने के लिए। तो ये है हमारा खूबसूरती, ये है हमारा देश, जहाँ पे विभिन्नता में एकता का परिचायक है। लेकिन आज विभिन्नताओं में अनेकता देखने को मिल रही है, विभिन्नताएं में खाई उत्पन्न किया जा रहा है, जिसे पाटने की आवश्यकता है हमें और आपने इसको समझने की आवश्यकता है। हमें ऐसा देश, ऐसा राज्य विकसित करने की आवश्यकता है, जहाँ हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कभी भी किसी भी समय वे खुद को सुरक्षित महसूस करें। चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दशहरा हो, दीपावली हो या अन्य कोई पर्व हो। लेकिन आज हिंदुओं के महापर्व होली के दिन बिहार के शिक्षिकाओं के द्वारा जो असुरक्षा की बातें कही गई है, यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मसार कर देने वाली बात है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री पूर्व IPS सुनील कुमार को विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।